से बड़ी खबर है और इस खबर की खदबदाहट पिछले 24 घंटे से देश की राजनीति में है। नीतीश कुमार जो पिछले 22 साल से या 21 साल से ज़्यादा समय से बिहार में मुख्यमंत्री रहे, वो अचानक से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली यानी कि संसद में राज्यसभा में क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और उनको दिल्ली आना पड़ रहा है? और क्या ये अचानक है? ऐसा क्या कुछ होता रहा है या पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या कुछ हुआ है जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और दिल्ली कूच करने का कारण बना? इसको लेकर के तरह-तरह की चर्चाएँ हैं, तरह-तरह की अटकलें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर आप बिहार की राजनीति के भीतर जाएँ और बीजेपी, जेडीयू के समीकरणों को समझें, बीजेपी का जो अपना वायदा चुनाव से पहले का रहा है और चुनाव के बाद का जेडी नीतीश कुमार की अगुवाई में जिस तरीके से 25 से 30 नीतीश कुमार ही कह करके चलता रहा है, इन दोनों के बीच में कोई कड़ी है क्या जो सेतु का काम कर रही है? अगर बीजेपी ने चुनावों से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का ऐलान किया और जेडीयू ने यह माना कि 25 से 30 नीतीश कुमार ही हैं, तो फिर बीच में साढ़े 3 महीने के बाद ही गाड़ी रुक क्यों रही है? ड्राइवर की सीट से नीतीश कुमार उतर क्यों रहे हैं? कोई नया आदमी उस गाड़ी पर सवार क्यों हो रहा है? लाज़मी है, एक वाजिब-सी बात है। इसके बहुत सारे कारण हैं और मुझे लगता है कि अगर आप उन कारणों से होकर के चलें, तो बिहार की राजनीति में बदलाव को आसानी से आप समझ सकते हैं और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कोई उठा-पटक या गिरह-गाँठ नहीं है, जितना कुछ चर्चा में लाया जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के बेदाग नेता हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में इस बार के चुनाव में जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, उसमें उनकी इमेज का एक बड़ा रोल रहा है, बेशक। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार को चलाते रहने में या सरकार को चलाने में एक स्थिति असहज हो रही थी। 75 साल से ज़्यादा वय के या आयु के नीतीश कुमार अब सामान्य व्यवहार में भी असामान्य दिख रहे थे और ये असामान्य व्यवहार नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री जेडीयू के नेताओं को और सरकार के मंत्रियों को भी असहज कर रहा था। बड़ा कद है, उनका सम्मान है और उसकी खातिर सरकार बनने के बाद से लगातार उनकी अगुवाई में बने रहना ही उचित माना गया दोनों तरफ से, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से। बीजेपी 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़े दल के तौर पर इस गठबंधन में थी जिसको हम एनडीए कहते हैं और 2025 के चुनाव में भी रही। तो लाज़मी है कि 2005 से लेकर के 2025 के दरमियान बीजेपी का अपना ये सपना रहा कि उसका मुख्यमंत्री हो और इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने किसी नेता को नहीं बिठा सकी है, इस बात का मलाल पार्टी के भीतर रहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि उनके बराबर या उनके विकल्प के तौर पर कोई भी नेता जेडीयू और बीजेपी के भीतर दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य का गिरना, सरकार चलाने में व्यक्तिगत तौर पर उनकी सक्रिय भूमिका का ना होना और सामान्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी गतिविधियों का असहज सा रहना और कई बार वो झेप की हद तक पार्टी नेताओं और मंत्रियों के लिए चला जाना, इस बात के लिए जेडीयू के नेताओं को कहीं न कहीं तैयार कर रहा था कि हम लोगों को कमान तो बदलनी पड़ेगी और बीजेपी का दबाव रहा। बीजेपी ने इस बार की सत्ता में गृह मंत्रालय जो अभी तक नीतीश कुमार के हाथ में रहा है, उसको अपने पास ले लिया और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को काम करते रहने देने की एक समय सीमा तय कर ली कि जब तक जेडीयू के भीतर जो निर्णायक मंडल है, नीतीश कुमार के भरोसे के जो नेता हैं, संजय झा हों, विजय चौधरी हों, ललन सिंह हों, यह जब हामी नहीं भर देते हैं
और इनकी सहमति जब तक नहीं मिल जाती है, उस सहमति में रज़ामंदी नीतीश कुमार की नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी तरह से नेतृत्व के परिवर्तन की बात नहीं की जानी चाहिए और यह बात लगातार अंदर खाने चर्चा में तो रही, लेकिन सहमति तैयार करने के प्रयास के स्तर पर ही। अब जेडीयू को लगने लगा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि सक्रिय रूप से वो मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद की ज़िम्मेदारी को निभा पाएँ। उसकी खातिर नेतृत्व बदलने का मतलब है कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है और सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी चाहेगी कि उसके नेता को ही आप मुख्यमंत्री बनाएँ। चाहे जो भी बने, ये चर्चा अलग से। अब ऐसे में जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू में क्या कोई ऐसा नेता है नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी को एकजुट रख सके या जिसके नाम को लेकर के सर्वसम्मति तैयार हो सके पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच? ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के जो भी भरोसेमंद और करीब के नेता रहे हैं, सबका अपना-अपना कद है और सब एक-दूसरे के नेतृत्व को या लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। चाहे संजय झा हों या विजय चौधरी हों या ललन सिंह हों या विजेंद्र यादव हों। ऐसे में नीतीश कुमार की विरासत को ही आगे बढ़ाना, उस विरासत के ज़रिए पार्टी को आगे की लीडरशिप की खातिर तैयार करना ज़्यादा आसान है, मुनासिब है। और उसकी स्वीकारोक्ति या उसकी स्वीकृति आप सब जगह से हासिल कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने अब तक के अपने राजनीतिक सफ़र में, करियर में जो कुछ भी बनाया है, अगर आप उनके बेटे को उसकी जगह पर आगे करके उस विरासत को और अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको बचाए रखना चाहते हैं, तो यह रास्ता आसान होगा, बजाए कि आप में से कोई एक आदमी नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर खड़ा हो, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए और वैसा नीतीश कुमार खुद भी नहीं चाहेंगे। तो ज़ाहिर है कि जब प्रशांत की बात आई, तो नीतीश कुमार जो सियासत में विरासत का लगातार विरोध करते रहे हैं और वंशवाद के खिलाफ वो अपनी राजनीति लेकर के चलते रहे हैं। बहुत हद तक आप देश में जितने भी राजनेता हैं, नीतीश कुमार को आप नैतिकता और शुचिता, राजनीतिक शुचिता के मामले में अलग पाएँगे। उनका रहन-सहन, घर-परिवार, नाते-रिश्तेदार आप जाकर के देखेंगे, तो आप जिस हाल में आज की तारीख में हैं, कोई भी मुख्यमंत्री अगर 20-22 साल तक रहा हो, उसके घर-परिवार के लोगों की हालत क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ दूर-दूर तक आप उस अंदाज़े को नहीं पाएँगे। बहुत साफ-सुथरे नेता रहे हैं। तो वंशवाद के खिलाफ जिस आदमी ने अपनी राजनीति की है, वो आखिर में आकर के खुद को धराशायी महसूस करा ले या अपने आप को ही अपनी पूरी सियासत के आगे बौना साबित कर ले या हो जाए, ऐसा वो नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को प्रशांत की अगुवाई चाहिए, तो फिर 2 ही स्थितियाँ हो सकती हैं। पटना में वो रहेंगे, दिल्ली में मैं। अगर मैं यहाँ हूँ, तो फिर उनको दिल्ली रहना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता है कि मैं भी यहाँ, वो भी यहाँ और आप लोग फिर उसके बाद मनमर्जी से काम करते रहें। प्रशांत दिल्ली के लिए तैयार नहीं है। यह बात कई हलकों में, कई अ, ज़रिए से मुझ तक भी आई और लगातार मैं बिहार के नेताओं, जेडीयू के नेताओं के संपर्क में हूँ, तो मैं भी समझने की कोशिश में हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। अभी तक बीजेपी का ही नेता मुख्यमंत्री होगा, यह बात भी खुले तौर पर नहीं कही गई है। बीजेपी ने अपनी ज़ुबान गाँठ रखी है और इस पर कोई भी चर्चा से बीजेपी बच रही है। तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा ये सिर्फ़ अनुमान है। बीजेपी सबसे बड़ा दल होने के बाद भी दूसरी दफ़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को दे दे, नीतीश कुमार के अलावा और जेडीयू का हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो ज़ाहिर है कि नीतीश कुमार की सहमति, उनके सम्मान और बिहार की राजनीति और सरकार के ज़रिए बिहार के विकास में जो उनका योगदान है उसकी भरपूर प्रशंसा, भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए नीतीश कुमार की एक विदाई सम्मानजनक रखी जाए और उनको राज्यसभा भेजा जाए। यह बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जेडीयू के नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं के साथ मिलकर के सहमति तैयार की। यह माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं इस बात पर अपनी रज़ामंदी या मुहर लगा दी कि आप बेटे को बिहार की राजनीति में सक्रिय करिए। आपको लगता है कि मेरी विरासत लेकर के ही जेडीयू आगे बढ़ सकता है और जेडीयू की राजनीति चल सकती है, तो ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन मुझे इससे आप दूर रखिए।
तो मैं दिल्ली की राजनीति में रहूँगा। बिहार की राजनीति, यहाँ के निर्णय, यहाँ की सरकार और यहाँ के गठबंधन के बड़े फैसले, यह सब आप सबों के हवाले है। नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में तो हैं कि वो अभी भी अपने फैसले सही या गलत के कर सकें, लेकिन 24 घंटे लगातार मुस्तैदी के साथ सक्रिय होकर के और सरकार का काम कर लेना, सभी ज़रूरी फैसलों को ले पाना, उनकी सेहत के लिए फ़िलहाल संभव नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के बड़े और नीतिगत फैसलों पर जो उनके जीवन की राजनीति जिस रास्ते चलती रही है, उससे रिश्ता रखते हों, उन पर वो खुद कुछ ना कह पाएँ या निर्णय ले पाएँ, ऐसा नहीं है। तो नीतीश कुमार ने जेडीयू के अपने करीबी नेताओं के साथ मिल कर के उनकी सहमति जो देखी उन्होंने, उस पर अपनी हामी डाली। बीजेपी के साथ जो बीजेपी का लगातार ये दबाव रहा है कि अब स्थितियाँ ऐसी हैं कि नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार की सरकार चलाना सहज नहीं है, सक्रिय रूप से सरकार नहीं चल सकती है। बिहार के लोगों की सेवा और बिहार के विकास को जो रफ्तार दी जानी चाहिए, वो फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए सम्मानजनक स्थिति के मुताबिक हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उसमें गठबंधन को अपने समीकरण बदलने पड़ेंगे, कुर्सियों की अदला-बदली करनी पड़ेगी और वो अदला-बदली नीतीश कुमार के अपने सुपरसालार हैं, उनकी रज़ामंदी के बाद होगी, इस बात पर सहमति बन गई है। अब बीजेपी के भीतर किस नेता को मुख्यमंत्री कुर्सी दी जाएगी, यह एक अलग तरह का सवाल है। इस पर वीडियो कभी अलग से लेकिन नीतीश कुमार की सहमति से उनके बेटे को बिहार की सियासत में जेडीयू की जो सियासी विरासत है, उसमें आगे बढ़ाने और बिहार की सरकार में कुर्सी के बदलने पर जो सहमति बनी है, उसी की खदबदाहट और उसी का शोर आपको दिल्ली से पटना तक सुनाई पड़ रहा है। लेकिन पिछले 20-22 वर्षों में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की राजनीति और भारत की सियासत ने जिस तरीके से एक आदमी का कद देखा है, उसका योगदान देखा, उसकी ईमानदारी देखी है, बेदाग उसका राजनीतिक करियर देखा है, उसको पूरे देश की सियासत में एक अलग से देखा जा सकता है। आकाशदीप की तरह नीतीश कुमार हैं, दूर से ही उनके होने का पता मिल जाता है और उस तरह का राजनेता बिहार को फिर कभी मिलेगा, यह एक यक्ष प्रश्न की तरह रहेगा। बिहार की महिलाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए नीतिगत तरीके से सरकार का काम करना, उस पर सक्रिय रहना, शराबबंदी के ज़रिए सड़क पर होने वाली जो हिंसक झड़पें हैं या बेहूदगियाँ हैं या घर के भीतर जो कमज़ोर तबके हैं, घरेलू हिंसा है, उन सब पर मोटे तौर पर लगाम लगवाना या लगाना और बिहार में चौतरफा सड़क और बिजली की बेहतरी सुनिश्चित करना, ये नीतीश कुमार के ज़रिए ही संभव हुआ है और एक ऐसा नेता जिसके नेतृत्व को हर आदमी वहाँ स्वीकार कर रहा था, वो चाहे बीजेपी का है, जेडीयू का है या फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दलों का है। हर आदमी नीतीश कुमार के कद को, उनकी राजनीति को, उनके योगदान को, बतौर मुख्यमंत्री उनके प्रति सम्मान को अलग तरीके से रेखांकित करता रहा है। उसके प्रति उसकी अपनी निष्ठा रही है और पूरे गठबंधन को सहेज समेट करके ले चलने की सफलता का कारण बहुत कुछ रहा है बिहार के भीतर, तो नीतीश कुमार का नेतृत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी हलचलें हैं, इन हलचलों के बीच में दिल्ली से लेकर के बिहार तक मैं भी अपने नेताओं और दोस्तों से, पत्रकारों से बात कर रहा हूँ और जो बातें बहुत साफ-साफ समझ में आ जाती हैं, जिनके वाजिब कारण दिखते हैं, उन बातों को आपके साथ में जैसे अभी शेयर कर रहा हूँ, आगे भी शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।